दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 से परिचित तो सभी बहुत अच्छी तरीके से हैं। उस टाइम जो कोरोना का मेन वेरिएंट था ओमिक्रॉन था, जिसने पूरे विश्व में बहुत ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70 लाख लोगों की डेथ हुई थी। दुनिया में 70 लाख लोगों को मार दिया कोरोना ने, उससे डेथ हो गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट था। लेकिन उसी तरीके से एक ओमिक्रॉन की तरह ही एक इसका नया वेरिएंट आ गया है, जिसका नाम है JN1। और इसका जो सब वेरिएंट है LF7NV1.8, ये इसका सब वेरिएंट है। लेकिन जो ओमिक्रॉन की तरह जो अभी ये जो नया वेरिएंट आया है, ये मोस्टली ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा डालता है जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली थी। और इंडिया की एक जो हमारी ऑथेंटिक रिपोर्ट है PIV की, उसके अकॉर्डिंग 22% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली थी। तो उन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और पहले जो ओमिक्रॉन से बच्चे तो मतलब उस लेवल पे उन पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना कि ये जो नया वेरिएंट है JN1, इससे जितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये बच्चों में भी बहुत फास्ट तेजी से फैल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो एशिया के कंट्री हैं, एशिया के कंट्री में बहुत तेजी से बहुत फास्ट इसकी प्रोसेस मतलब इतनी तेजी से फैल रहा है, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, तो ये कंट्रीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर सिंगापुर जैसे केसेस सिंगापुर जैसे देश के अंदर 14,000 केसेस आ गए हैं। और भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। इसके केस अभी दिल्ली में देखने को मिले हैं, गुजरात में भी हैं, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर इसके केस देखने को मिले, तमिलनाडु में भी इसके केस हैं, इवन हरियाणा में भी इसके कुछ केस देखने को मिले। लेकिन अभी सबसे कम जो केसेस कोरोना के देखे गए हैं, वो हरियाणा के अंदर केवल 5 केस देखे गए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। 56 केस वहाँ पे हैं महाराष्ट्र में, और 33 केस अभी दिल्ली में है। तो सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि डॉक्टर के सजेशन को फॉलो करें, और कोरोना की जो पहले गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचना है, मास्क का प्रॉपर यूज करना है, नेसेसरी हो जब तभी घर से बाहर निकलें, अननेसेसरी छोटे मोटे काम के लिए घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे इकट्ठा ना हो, मास्क प्रॉपर यूज करें, और सैनिटाइजर का यूज करें, और हैंड वॉश करने के बाद ही चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को आप यूज करें या उनको टच करें। और दूसरा ये कि इसका जो मेन सिग्निफिकेंट है इसमें है क्या, जैसे गले में खराश, तेजी से बुखार आ जाना, सर दर्द होना, ये इस टाइप की इसकी कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सेफ रहिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, ज़रूरत के समय ही घर से बाहर निकलें। सावधानी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।